जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 20 सितंबर को आरओ की प्रारंभिक परीक्षा और 11 अक्टूबर को पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए इस समय जो मेन टाइम अगर बचा हुआ है तो वो है केवल रिवाइज करने का। रिवीजन के अलावा कोई टाइम नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में विश्व के भूगोल को मैप के माध्यम से जो विभिन्न तथ्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो महाद्वीप है उसके सामान्य परिचय के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व में यानी पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें लगभग, जिसको कहते हैं 71% जल है और 29% ही लगभग स्थल है। तो जितने स्थल हैं उसको कुल 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। 7 महाद्वीपों में बांटा गया है और जो जल है उसको 5 महासागरों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा स्थल है उसको देख लेते हैं, कौन कौन महाद्वीपों में बांटा गया है। तो ध्यान देना, एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा यहाँ पर है अंटार्कटिका, अभी दिख नहीं रहा आपको, पांचवा अंटार्कटिका है, छठा यूरोप है और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। ये 7 महाद्वीप हैं, यानी क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीप हैं। अगर हम बात करें एशिया की, तो ध्यान देना, एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसमें कुल लगभग 50 देश हैं। 50 देश इस महाद्वीप में हैं। 50 देश इस महाद्वीप में हैं। टोटल सभी महाद्वीपों यानी जितना भी स्थल है उसके क्षेत्रफल का 29.8% भाग एशिया के पास है। 29.8% भाग एशिया के पास है। एशिया को सभी धर्मों की आर्द्र भूमि कहा जाता है। सभी धर्मों की आर्द्र भूमि कहा जाता है और इसके साथ साथ इसे यहाँ की जो नदियाँ होती हैं उसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ध्यान देना, एशिया और जो यूरोप है ये 2 महाद्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं कि पर्वतों के माध्यम से अलग होता है। एक तो पर्वत है जिसको कहते हैं यूराल पर्वत, जो कि रूस में स्थित है। इस प्रकार यूराल पर्वत और यहाँ पर एक काकेशस पर्वत है। 2 पर्वत को अलग कर दिया जाए तो ये वाला टोटल क्षेत्र, ध्यान देना, ये टोटल क्षेत्र एशिया के अंतर्गत आएगा। ये टोटल क्षेत्र एशिया के अंतर्गत आता है। ये सब एशिया के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, 29.8% क्षेत्रफल है। 50 देश एशिया के पास है। बगल में हम चलते हैं। अगर यूरोप की बात करें तो आप जानते हैं जो यूरोप है यानी यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत, इसको अलग करते हुए जो यूरोप है, यूरोप जो आपको दिख रहा है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। और यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप में वर्तमान समय में 51 देश हैं और जैसे एशिया में 29.8% क्षेत्रफल है, उसे यूरोप में 6.8% क्षेत्रफल यूरोप के पास है। यूरोप के पास है। बगल में आप देख रहे हैं एक अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप आप देख रहे हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप तो क्षेत्रफल के आधार पर छठा, लेकिन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश 54 देश हैं। इसमें 54 देश हैं और 20.3% क्षेत्रफल अफ्रीका के पास है। 20.3% क्षेत्रफल अफ्रीका के पास है।
इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है और अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। आप उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, ये जो है ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका, ध्यान देना, जो ये ग्रीनलैंड है, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीनलैंड ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीनलैंड ये डेनमार्क यानी यूरोप का एक देश है डेनमार्क, उसके अंतर्गत आता है। डेनमार्क के अंतर्गत आता है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, उत्तरी अमेरिका, इसमें कुल 23 देश हैं। 23 देश हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 16.2%, यानी कुल स्थलीय भाग का 16.2% भाग उत्तरी अमेरिका के पास है। उत्तरी अमेरिका के पास है। तो सबसे ज़्यादा एशिया के पास 29.8%, उसके बाद अफ्रीका के पास 20.3%, उत्तरी अमेरिका के पास 16.3% है। 16.2% इसके पास क्षेत्रफल है। इसको आप जानते हैं, अमेरिका को यानी उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका का नाम एक अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकी नागरिक था अमेरिगो वेस्पुस्सी। अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पे इसका नाम अमेरिका पड़ा था। अमेरिगो वेस्पुस्सी। कुल 23 देश हैं, याद रखना। यानी उत्तरी अमेरिका का जो नीचे है उसको कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका। आप देख रहे हैं, जो दक्षिणी अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका से यहाँ पर एक नहर बनती है जिसका नाम है पनामा नहर। तो ये प्रशांत महासागर है, ये सब प्रशांत महासागर है। इधर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर एक कोने पर एक सागर है जिसे कैरेबियन सागर कहा जाता है। तो जो ये पनामा नहर है, ये जो पनामा नहर है ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इस नहर के माध्यम से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये ध्यान देना दक्षिणी अमेरिका है, ये अलग होता है। दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश हैं। कुल 12 देश हैं। एक चीज़ ध्यान देना, बोलिविया और पराग्वे, यानी 12 देशों में दक्षिणी अमेरिका में 2 देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्र हैं, बोलिविया और पराग्वे। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, यहाँ पर पक्षियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। दूसरी बात, दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 11.9% है। 11.9% क्षेत्रफल दक्षिणी अमेरिका के पास है। उत्तरी अमेरिका के पास 16.2%, अफ्रीका के पास आप जानते हैं 20.3%, यूरोप के पास 6.8%, एशिया के पास 29.8% है। एक और महाद्वीप है अंटार्कटिका। ध्यान देना, यहाँ पर दिख नहीं रहा, अंटार्कटिका, जिसको आप जानते हैं श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका वाला जो भाग है ये दक्षिणी ध्रुव पर, इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जनशून्य प्रदेश है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। कई मीटर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। यहीं पर टेलर घाटी स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, टेलर घाटी कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है टेलर घाटी। तो क्षेत्रफल के आधार पर ध्यान देना, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। उसके बाद अगला है ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ध्यान देना कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, 22 देश है और 5.6% भाग ऑस्ट्रेलिया के पास है। 5.6% भाग ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहाँ ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और
सर्वाधिक प्रति व्यक्ति भूमि, ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया में ही है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति भूमि ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप आपने देखा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। एशिया को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें महासागरों की, ग्लोब में महासागरों की अगर हम बात करें तो ध्यान देना कि जो महासागर है, टोटल 5 महासागर हैं। टोटल 5 महासागर हैं पूरे विश्व में। तो सबसे बड़ा महासागर, ध्यान देना, वो प्रशांत महासागर है। यहाँ पर गहराई के आधार पर भी सबसे बड़ा, ये दोनों तरफ जुड़ा हुआ प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, जो इस प्रकार फैला हुआ है। इसका आकार ही यस है, इसलिए कई बार पूछा गया है यस आकार में कौन सा महासागर है। तीसरा हिंद महासागर यहाँ पर है। चौथा अंटार्कटिक महासागर है, इसके नीचे है अंटार्कटिका महाद्वीप और ऊपर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर है। तो इस प्रकार 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा, सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। अटलांटिक या अंध महासागर यस आकार में। हिंद महासागर भारत से जुड़ता है और कोई भी महासागर भारत से नहीं जुड़ता है। तो ये था, ध्यान देना, महाद्वीपों का सामान्य परिचय। महाद्वीपों का सामान्य परिचय।